माता की दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं माँ शक्ति के 51 शक्ति पीठों की जानकारी लेकर इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के पास आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु दुबे में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ऐसा लगता है कि यह वीडियो जन जन तक पहुंच जाना चाहिए, जिससे हमारी संस्कृति का विकास हो और हर बच्चा हमारी संस्कृति से जानकार हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हिंदू धर्म में माँ सती को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। आज इस धरती पर माँ सती के 51 शक्तिपीठ विराजमान हैं, जो कि बेहद पवित्र और अलौकिक हैं। माँ सती के इन 51 शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, उसके पश्चात 51 के बारे में पूरी जानकारी कि किस अंग कहाँ गिरने से इस शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ही शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। माता पार्वती, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, उन्हें ही सती के रूप में माना जाता है। माँ सती के अंग जो धरती पे गिरे, उस जगह पे जो पीठ का निर्माण हुआ, उन्हें ही शक्तिपीठ कहा जाता है। इन शक्तिपीठों की महिमा अपार है। दर्शन मात्र से ही भक्तों के, जन साधारण के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम माँ शक्ति के इन शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार, जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, जो पुराणों में कहानी आती है, उसके अनुसार माँ सती के पिता, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हुए, उन्होंने अपने राज्य में एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में उन्होंने हर किसी को बुलाया। धरती पर जितने भी मानव हुए, राजा महाराजा, उनको निमंत्रण भेजा। यक्ष गंधर्व को निमंत्रण भेजा। स्वर्ग के सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा। परंतु राजा दक्ष ने माँ पार्वती और भगवान शंकर को किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजा यज्ञ में आने के लिए। आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि जो राजा दक्ष थे, जिन्हें प्रजापति दक्ष कहा जाता है, वह माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान शंकर, जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, बाघ की छाल पहनते हैं, भूत पिशाचों के साथ रहते हैं, तो किसी भी पिता को ऐसा वर नहीं चाहिए होता है। तो माता पार्वती के पिता महाराज दक्ष भी भगवान शिव से उनकी शादी नहीं कराना चाहते थे। परंतु माता पार्वती तो भगवान शिव की ही हमेशा से अर्धांगिनी बनना ही चाहती थी, और कठोर तपस्या करके उन्हें भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया। उसके पश्चात महाराज दक्ष माता पार्वती का विवाह तो किया, परंतु क्रोधित होकर उसके पश्चात वो किसी भी मंगल कार्य में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा करते थे। परंतु यह यज्ञ पृथ्वी पर सबसे बड़ा यज्ञ हुआ, उसमें सभी को निमंत्रण भेजा गया, पर भगवान शंकर को उन्होंने नहीं भेजा। जब इसकी जानकारी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को लगी, तब उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि प्रभु, हम भी अपने पिता के घर यज्ञ में शामिल होने चलते हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे सती, हे देवी, जब कहीं से निमंत्रण नहीं आता है, तब हमें उस स्थान पे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तब माता सती बोली कि प्रभु, पिता के घर जाने के लिए क्या निमंत्रण की आवश्यकता हो सकती है एक पुत्री को? तब भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाने के बाद जब माता पार्वती नहीं मानी, तो उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी, परंतु भगवान शंकर नहीं गए। जब माता पार्वती यज्ञ में पहुंची, तब वहां उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता, राजा महाराजा, यक्ष गंधर्व उस यज्ञ में विराजे हुए हैं।
ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े आसन पर बैठे हुए हैं, पर भगवान शंकर के लिए वहां पर किसी प्रकार का कोई आसन नहीं था। यह देखकर वो मनी मन बहुत दुखी हुई। यहाँ तक कि उनकी माता और बहनें भी उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी कि जब बुलाया नहीं है तो तुम्हें आने की आवश्यकता क्या थी। तब उस समय माता पार्वती क्रोधाग्नि में जलने लगी, क्योंकि उन्हें अपने पति अर्थात भगवान शिव का अपमान होता देखा। तब उनसे यह चीज सहन नहीं हुई और उस बड़े यज्ञ को ध्वंस करने के लिए उसी यज्ञ की अग्नि में जाके कूद पड़ी और पूरी सृष्टि में और पूरे महल में हाहाकार मच गया। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वो तो क्रोधा अग्नि में जलने लगे। उन्होंने तुरंत काल भैरव का आवाहन किया और यदि कि राजा दक्ष की यज्ञ भूमि को नष्ट कर दो और जाके उसका शीश काट दो। तब काल भैरव ने जाकर राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। यह देखकर सभी लोग घबरा गए। तत्पश्चात भगवान शंकर वहां पे उपस्थित हुए और जलती हुई सती की देह को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने उस देह को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। इससे पूरी सृष्टि तहस नहस होने लगी। सभी प्रकार साथ में सती की वह देह लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, विचरण करने लगे, तांडव करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने देखा कि पूरी सृष्टि तो तहस नहस हो जाएगी। तब भगवान विष्णु वहां जाके अपने सुदर्शन चक्र से मां सती की जलती हुई देह को अपने सुदर्शन से चक्र से खंड खंड में काट दिया। और जब सुदर्शन चक्र से मां सती का देह खंड खंड करके कटा तो वह धरती पर अनेक स्थानों पे जाके गिरा। कहीं पर चरण गिरे, कहीं पर उनके नेत्र गिरे, कहीं पर हाथ गिरे और जहां जहां मां सती के अंग गिरे उन स्थानों पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, जो 51 शक्तिपीठ आज धरती पर हम पूजते हैं, दर्शन करते हैं, वह मां सती के अंग ही हैं। और हर शक्तिपीठ के साथ में भगवान शंकर के द्वारपाल काल भैरव वहां पर विराजमान होते ही होते हैं मां की पहरेदारी करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार मां सती के 51 शक्तिपीठों का धरती पर निर्माण हुआ। दोस्तों आगे के वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं, आप वीडियो को पसंद करते हैं, तो 51 शक्तिपीठों की जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। कौन सा अंग किस स्थान पर गिरा और वहां पर कौन सी शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप कमेंट करिए, मैं आपको हर शक्तिपीठ के बारे में जानकारी दूंगी। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।